आदाब नाजरीन, आशियाना के साथ जेके अर्ली न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। आइए डालते हैं नजर दिन भर की अहम सुर्खियों पर। आर्मी गुडविल स्कूल बुडकोट में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसी दौरान स्कूल के नाम को तब्दील करके आशुतोष आर्मी गुडविल स्कूल रखा गया। इस प्रोग्राम में आशुतोष शर्मा की अहलिया भी मौजूद रही। मजीद जानकारी के लिए देखिए शाकिर भट्ट की ये खास रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? आई विल रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल साहब टू जॉइन। ठीक है, देखिए आप इस स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं, आज से नहीं जुड़े हैं, पिछले कई 16-17 साल से जुड़े हैं और आशुतोष साहब को मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। ठीक है, मैं ये चाहूँगा कि ये ऑनर आपको दिया जाए, आप और आपकी मुखिया जो है। थैंक यू सो मच। Good morning or good afternoon? Good afternoon. Yes, going to be good afternoon. No? Thank you so much for coming. Please have a seat. ये पोस्ट मास्टर 2 मिनट में पहुंचे हैं, आप लोग थोड़ा सा करके जाएंगे। यहीं खड़े होंगे। ठीक। I would request Bak Şakir saçım canı kısa. रामबन के नाचलाना इलाका से फौज के हाथों 3 मुकामी लोगों के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। इसी मामले के खिलाफ खड़ी में लोगों ने फौज के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक फौज के जवानों ने नाचलाना में 3 नौजवानों के साथ मुबीना तौर पर मारपीट की है। वही जवानों ने फौज की जानिब से मोबाइल फ़ोन, नकदी कैश भी जब्त करने का इल्ज़ाम लगाया है। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए मेहरान वानी की ये खास रिपोर्ट। इंडियन आर्मी हाय हाय, इंडियन आर्मी हाय हाय, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इंडियन आर्मी हाय हाय, इंडियन आर्मी हाय हाय, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इंडियन आर्मी हाय हाय, इंडियन आर्मी हाय हाय, नहीं चलेगी। जाना चाहेंगे हम पहले इनसे जवाब मांगते हैं कि हम आपको अपने बरादरी का एक हिस्सा मानते थे, आप पे हम लोगों को काफ़ी विश्वास था और आप हमें जवाब दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। और अगर उन लोगों ने गलती ये की तो उनको भी वही हालत की जाए जो उन लोगों के साथ किया गया। उनको भी पब्लिक के सामने पीटा जाए, उनको लगेगा कि एक इज्जत और बेइज्जती क्या चीज़ होती है और दर्द और तकलीफ क्या चीज़ होती है। तो यही बातें करके हम जो है इस प्रोटेस्ट को यहाँ पे जो है। सर ये मसला इस तरह है कि ये भेड़ बकरी ख़रीदने के लिए इधर तरना साइड गए थे। इसमें जो सबसे ज़्यादा मारपीट हुई है
ये जो मोहम्मद रफ़ीक भट्ट है ये मेरा भाई है। हाँ मेरा सका भाई। इसको इतना इन्होंने टार्चर किया कि किस लिए किया कि ये एक सरपंच का भाई है। आप बार बार उससे ये सवाल पूछते थे कि आप बताएं क्या आप सरपंच के भाई हो, क्या आपको सरपंच ने भेजा है। इतनी बुरी हालात की आप देखो इस वक्त इसकी कंडीशन क्या है। लोग मजदूरी करने के लिए जाते हैं, ठीक है, अगर फौज ऊपर कहीं भी है उनका अधिकार है कि वो इनसे कार्ड पूछे, वो अगर इनके पास कोई कपड़े शपड़े जो भी है बैग वगैरह उसकी सर्च वो ले सकते हैं, ये तो उनका अधिकार है। लेकिन ये अधिकार इनको किसने दिया कि इनकी जो है ऐसी बुरी हालात किया जाए। वो तो सर जब माल ही नहीं था, जो माल वहाँ पे था वो ज़मींदारों का माल होगा। वहाँ अगर माल उन्होंने पकड़ा, इसका कानूनी तरीका ये था कि वो SHO चौकी अफसर खड़ी को फ़ोन करे और माल उसको हवाला करे। इनको पर्चा लगता था, उनको पर्चा लगे। 3 मोबाइल इनके, तीनों मोबाइल उनके पास है। अभी तक भी मोबाइल नहीं मिले, वो कहाँ रखे उन्होंने। एक ये वाला लड़का है, इसका 20,000 का मोबाइल था, वो पता नहीं उन्होंने तोड़ दिया क्या। इसकी जो ये बाजू है ये इसका जिला बनिहाल तहसील खड़ी के तराना जंगलात में बुध की सपहर महू के 3 अफराद को फौजी जवानों ने बेरहमी से पीटा। जख्मियों को मजीद इलाज के लिए PHC खड़ी में दाखिल कराया गया है। खड़ी से ताल्लुक रखने वाले बट इसहाक ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि महू इलाके के तीनों अफराद भेड़ बकरी खरीदने के लिए तराना की बालाई मंजिल पर जा रहे थे। उन्हें मुबीना तौर पर बालाई त्रिगाम में 23 RR के 8 फौजी जवानों ने रोका और इनके साथ मारपीट की। BDC चेयरमैन खड़ी सजाद अहमद के हमरा अवाम ने भारतीय फौज के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मजीद जानकारी के लिए देखिए मोहम्मद अनीस शेख की ये खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अनीस शेख आज यहाँ पे बात मैं करूँगा जिस तरीके से कल जो वीडियो जो वायरल हुई तहसील खड़ी के तरन्ना इलाके से, जिसमें यहाँ पे 3 लोकल्स को इंडियन आर्मी की तरफ से जो पीटा गया, मारा गया, तो वहाँ के लोगों से जानना चाहेंगे कि किस बात पे उनको मारा गया, क्या रीजन रहा। तो हमारे साथ खड़ी से जुड़ चुके हैं सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर बताइएगा सर, सबसे पहले अपना तारुफ कराएगा और हम जानना चाहेंगे आपसे सर जो कल का सर वाक़ा पेश आया उसमें क्या रीजन रहा, क्यों पीटा गया सर वहाँ के लोकल्स को आर्मी की तरफ से। सर मेरा नाम मोहम्मद इसहाक भट्ट है, तहसील खड़ी और विलेज गुजला के रहने वाला हूँ। मैं यहाँ का सोशल वर्कर हूँ। देखिए सर, जो आप बखूबी जानते हो जो कल वाक़ा हुआ है, महू से 3 बंदे जा रहे थे व्यापार करने के लिए भेड़ बकरियों का, तो लबलोठा और इसके बीच में जो क्या कह रहे हैं इसको तरन्ना के बीच में जो रास्ते थे वहां पे चल रहे थे, तो अचानक रास्ते में फौजी मिले। तो उनसे पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने अपना जो काम करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने वो पूछा कि हम भेड़ बकरे लाने जा रहे हैं। तो उन्होंने फिर वहाँ के जो लोगों के डंगर हैं, बकरे, माल मोशी हैं, उनको जमा करके तो उनको धमकाया गया है कि गन के जरिए कि हम आपको गोली मारेंगे, हम आपको मारेंगे, कि आप सच बोलो आप क्या कर रहे हो, कि आप ये डंगरों का काम कर रहे हो। तो उनको सर बेरहमी से मारा गया है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जो 2005 और 2003-4 के बीच में जो हालात बनी हुई थी तो वही आज फिर हालात खराब होने को जा रही है। तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये फौज यहाँ पे बैठी हुई है, 23 RR जितने भी कंपनियां बैठी हुई है, तो इन्होंने हमारे इस तहसील खड़ी के अंदर बड़ी जो निशाना बनाए। यहाँ पे लोगों को, गरीब लोगों को मार पीट के धमका के इनको पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। आप देख रहे हो कि जो 5 अगस्त 2019 को हालात बने हुए हैं, मनसूबा आर्टिकल 35A और दफा 370 को खत्म करके, और उसके बाद यहाँ पे सरकार की तरफ से ये संदेश आया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, मगर लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2019 के बाद ज्यादा ही भ्रष्टाचार शुरू होने को जा रहा है और मिलने को देख रहा है। सर बात करेंगे जिस तरीके से कल के वाक़े को लेकर, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या इकदाम उठाया, जैसे कि लोकल्स को पीटा गया, बेगुनाह पीटा गया। यहाँ अगर बेगुनाह पीटा गया तो आपके तरफ से, लोगों की तरफ से कोई इकदाम उठाया गया आर्मी के अगेंस्ट? जी हाँ, हमने कल बड़ा प्रोटेक्शन यहाँ पे तहसील खड़ी के अंदर किया है कि
जिन 3 बंदों को बेरहमी से मारपीट किया है, आप बखूबी जानते हो, आपने वीडियो भी देखा होगा उनको कैसी हालत बनी हुई है, उनके जिस्म पे जितने भी जख्म लगे हुए हैं। एक को बाजू तोड़ा है कि वो तो फिर कल ही खड़ी अस्पताल में उसको ले थे और वहाँ पे जो SHO साहब थे सर हम मऊ से आए थे सर, हमें जाना था शगन सर। हम यहाँ जो लबलठी और त्रन्ना के बीच में गली में हम फौज ने पकड़ा हमें, तो सर हम पानी पी रहे थे, वो अचानक वहाँ पर खड़ा हो गए। तो सर उन्होंने बुलाया हमें, हमने कहा सर बोलो, तो उन्होंने कहा अपना कार्ड वगैरह कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। सर हमने उनको कहा हम भेड़ बकरी खरीदते हैं, हम व्यापार करते हैं भेड़ बकरियों का। तो सर उन्होंने पकड़ के ले लिया, तो और आधार कार्ड ले लिया हमारा, और जो सर मोबाइल वगैरह था वो पहले छीन लिया हमारा। तो सर फिर उन्होंने पिटाई शुरू किया सर, और डंगर जो वहाँ के थे, जो मतलब चराने वाले डंगर थे वहाँ के जिम्मेदारों के, तो सर वो जमा करके हमारे वीडियो बनाए उनके साथ, और सर हमारे फ़ोटो उठाए उनके साथ। हमने कहा सर आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो। सर उन्होंने उधर से मारना शुरू किया, उन्होंने कहा जैसे हम कहते हैं वैसा करो। तो सर फिर हम मजबूरन वो सुनने पे, उनके करने पे तैयार हो गए। सर उन्होंने बेरहमी से हमें बहुत मारा सर। हम ईमानदारी से कह रहे थे हम भेड़ बकरी खरीदने जा रहे हैं, तो सर उन्होंने मारना शुरू किया। सर पहले मेरे को ले लिया, कम से कम आधा घंटा मेरे को पिटाई किया सर साइड में लेके। तो सर फिर बारी बारी इस भाई को ले लिया, फिर इसको पिटाई किया सर। मेरे को गन दिखा रहे थे सर, कह रहे थे कि आप जैसा हम बताएंगे वैसे, जैसे हम वीडियो बनाना चाहते हैं वैसे आप बताओगे, नहीं बताओगे तो हम गोली मार देंगे। तो सर ये बोल नहीं सकता, ये बेहोश पड़ा है ज़्यादा। आप नहीं बोल सर ये थोड़ा ज़्यादा बेहोश है सर, इसको मेरे से ज़्यादा कुछ पिटाई हुई है सर। सर ये इसको बड़ी बेरहमी से बहुत बड़ा डंडा से मारा है सर। और वो बाबा वादी कश्मीर में लगभग 200 मिलिटेंट सरगर्म हैं। लेफ्टिनेंट जनरल TP पांडे ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में अब महज 200 मिलिटेंट ही सरगर्म हैं। नामा निगारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कश्मीर में सरगर्म दहशतगर्दों का ग्राफ कम होता जा रहा है और जल्द ही वादी को दहशतगर्दी से पाक कर दिया जाएगा। देखिए आशिक हुसैन। काबू करेंगे और इस चीज़ को रोका जाएगा। बट आज की तारीख में जो मुझे लगता है सिक्योरिटी के हालात से काफ़ी सिचुएशन बहुत अच्छा है। हंडवारा के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। आपको मालूम है कि एक समय में हंडवारा के अंदर कितनी भरमार होती थी। सिपाहियों ने, फौजी ने, पुलिस वालों ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, और ज़्यादातर हमारे हंडवारा के कई लोगों ने जाने गंवाई हैं। बट आपको मालूम है कि आज की तारीख में हंडवारा एक अच्छा पीसफुल टाउन है, पीसफुल इलाका है। आज की तारीख में राजवाड़ इस इलाके के अंदर बहुत कम टेररिस्ट की हरकतें चल रही हैं। ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि जो आज की कश्मीर की सिचुएशन है, जैसा आपको मालूम है कि सारे आज की तारीख में जो एक वायलेंस के पैरामीटर्स होते हैं वो तकरीबन 50% से कम हो रहा है। सिचुएशन बहुत अच्छी है और एक स्टेबिलिटी आ रखी है आज की तारीख में पूरे कश्मीर में। और मुझे लगता है कि अगर ये जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, कई क्रिमिनल किस्म के लोग, एक कोई सिपाही है पुलिस का या कोई सिविलियन है जो अनार्म्ड है और उसको पीछे से जा करके उसको कत्ल करते हैं। जब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी जो कुछ बाहर से कंट्रोल्ड है और कुछ हमारे अंदर के दुश्मनों से कंट्रोल्ड है, तब तक थोड़ा सा ये मामला खराब है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग काफ़ी परेशान हैं आज के, जो हमारे देश के दुश्मन हैं, कश्मीर के दुश्मन हैं, पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को देख के इतने परेशान हैं कि सड़क चलते हुए किसी एक दुकानदार को गोली मार देते हैं, घर के अंदर गए हुए अपने किसी दोस्त से मिल। कश्मीर में सिर्फ गैर मुकामी मिलिटेंट सरगर्म हैं। GOC किलो फोर्सेस ने आज कहा कि वादी कश्मीर में अब सिर्फ गैर मुकामी मिलिटेंट ही काम कर रहे हैं। सीनियर फौजी ऑफिसर ने बताया कि हमने बैक टू बैक ऑपरेशन शुरू किए हैं, जिसकी वजह से दहशतगर्द अब भागते फिर रहे हैं। मजीद जानकारी के लिए देखिए JK अर्ली न्यूज़ से ये खास रिपोर्ट। आज के लिए या आज उसको उनको ऑनर करने के लिए और हंडवारा के लोगों को ऑनर करने के लिए,
ताकि ये जो रिश्ता है वो हमेशा जुड़ा रहे। और मैं फिर आपके माध्यम से पूरी हंदवाड़ा की पॉपुलेशन को यही बताना चाहूँगा कि जो एक विजन था उनका और आशु साहब का कि यहाँ के बच्चे अच्छे पढ़ लिख करके हंदवाड़ा के अच्छे सिटीजन ही ना बने बल्कि पूरी दुनिया के एक अच्छे नागरिक बने। Sir, how do you see the dialogue? I want to convey one very simple message to you all that about these foreign terrorists. The aim of Pakistan has been for last few years to start making claim in the world platform. This entire process of insurgency, militancy, terrorism is a homegrown trouble, homegrown problem. Their instructions to the Pak terrorists is there are no foreign terrorists. All terrorists who are here in Valley today are Pakistani terrorists. All of them have been given instructions for last about few years that you will भारतीय फौज 1971 की हिंदवा पाक जंग के फतेह की गोल्डन जुबली मना रही है। इसी दौरान HMT श्रीनगर से पारसपुरा पट्टन और हैदर बेग पट्टन में फतेह मिसाल निकाली गई। इस तकरीब में फौज और पुलिस के सीनियर अफसरान ने शिरकत की, वहीं स्कूली बच्चे, वालिदीन और दीगर सीनियर शहरी भी मौजूद रहे। मजीद जानकारी के लिए देखिए इनाम हुसैन की यह खास रिपोर्ट। होता है मगर हो जा कुछ आ रहा हक बात है स्ट्रेट अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़ैनब मुश्ताक है। तो यहाँ पर 1971 का जो वार हुआ था तो इंडिया ने उसमें जीता था, वॉन किया था। तो मैं इसी के बारे में बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया गया। हमें बहुत खुशी हुई यहाँ पर कि जो भी इंटरनेशनल, स्टेट प्लेयर, डिस्ट्रिक्ट प्लेयर जो है यहाँ पर वो इन्वाइट किया गया उन्होंने। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमें यहाँ पर इन्वाइट किया गया। मेरी यही मैसेज उन लोगों के लिए ये है कि आर्मी में जाए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। तो अपनी देश की सेवा करना तो फ़र्ज़ है हमारा। तो अगर हम अपने देश की सेवा करें तो इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं उन लोगों से यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वो भी आर्मी में जाए ताकि वो अपने देश की सेवा कर सकें। 71 की लड़ाई में जितने भी हमारी इंडियन फौज थी वो बॉर्डर पर अपनी ताकत के ज़ोर से लड़ाई की है। तो जब पाकिस्तान ने इनके ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान ने इनके ऊपर अटैक किया तो इंडियन फ़ौज ने उनको घेरे में डाला। डालने के बाद फिर उधर नुकसान भी बहुत हुआ। तो पाकिस्तान की फ़ौज इधर इंडिया उड़ी बॉर्डर में आ गई थी। तो उनको उधर से भगाने के बाद फिर वो पीछे भागे। तो इंडियन फ़ौज ने उनका पीछा किया तो उधर फायरिंग से बहुत नुकसान हुआ। मैं आज इस दिन का शुभ दिन है जो कि इन्होंने एक्स-सर्विसमैनों को इधर पटन में बुलाया है, एक्स-सर्विसमैनों को याद किया है कि इस दिन को हर साल ये 71 की लड़ाई को याद करते हैं। जय हिंद।
फौज ने रामन के इलाका हाला में मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया, जिसमें मुकामी लोगों को मुफ्त अदवायात फराहम की गई और लोगों की मुफ्त तिब्बी जांच भी की गई। इसी दौरान लोगों को मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में जानकारी फराहम की गई। कैंप के इख्तिताम पर लोगों ने फौज की काविशों को काफ़ी सराहा। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। उधर किसी ने भेजा पहले देखने मास्क ऊपर करो, मास्क ऊपर करो, ठीक है। अभी बोलना। इंडियन आर्मी की तरफ से जो फैसिलिटी थी, अभी बोलना। ये जो इंडियन आर्मी की तरफ से कैंप लगाया गया, बहुत अच्छा कैंप था। इसमें डेंटल डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, बाकी डॉक्टर वगैरह आए हुए थे और बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली लोगों को। गरीब लोगों को, आवाम को मुफ्त दवाई दी गई यहाँ पे और अच्छा ट्रीटमेंट दिया, अच्छा इलाज किया है। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम मोहम्मद शफी, मैं हायर सेकेंडरी स्कूल दुंदराट से टीचर हूँ। ओके सर, बोलिए। जनाब, मैं महराज अहमद खान, सरपंच पंचायत हल्का दुंदराट बी हाला। आज 24 तारीख की जो डेट है, यहाँ इंडियन आर्मी की तरफ से पंचायत दुंदराट बी हायर सेकेंडरी हाला में आर्मी की तरफ से जो कैंप लगाया गया, मेडिकल कैंप, इस मेडिकल कैंप की वजह से गरीब आवाम को फ़ायदा मिला। खासकर कोविड-19 की वजह से जो लोग हमारे रामबन या कहीं दूसरी जगहों पर नहीं जा सकते थे डॉक्टर्स के पास, और यहाँ जो आज क्या इस कैंप का लोगों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। इस कैंप में बहुत सारे डॉक्टर्स आए हैं। इंडियन आर्मी का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे कैंप हर जगह पर लगें ताकि इस गरीब आवाम को यहाँ फ़ायदा मिल सके। और आज की डेट में ये जो हमारे इंडियन आर्मी जो जगह जगह इस कोविड-19 में टेस्ट ये जो कैंप लगा रही है, इससे गरीब आवाम को फ़ायदा मिल रहा है। और हम इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हैं कि ये जो कैंप लगाया, इसमें मुफ्त दवाई प्रोवाइड कर रहे हैं इंडियन आर्मी की तरफ से। और यहाँ हमारे लोग जो है, ये जो दूर दराज इलाका है, हमारे पहाड़ी एरिया है, इसमें हमारे लोग यहाँ इस वक्त काफ़ी मकदार में इकट्ठे होकर इस कैंप का भरपूर फ़ायदा उठा लिया। मुझे प्रॉब्लम है, एक काम को ये कमी लगती है। जब सर्दी बढ़ती है, जब ठंड ज़्यादा लगती तभी होता है या गर्मी में? ऐसे भी होता है चलते। चीफ जस्टिस पंकज मित्तल ने आज कुपवाड़ा का दौरा करके वहां बार चैम्बर्स और लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। इसी दौरान उन्होंने त्रिगाम में मेकशिफ्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया और करालपुरा में एक प्रोग्राम में शिरकत की। चीफ जस्टिस की आमद पर इनका वालहाना इस्तकबाल किया गया और इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। देखिए कुपवाड़ा से बट मुजफ्फर की ये खास रिपोर्ट।
तो टाउन तो है ही है वो वेरी पुअर है सर, वेरी पुअर है and with the help of some civil non Your Lordship, Lord Chief Justice, a beautiful place, and it is my third visit. It is because I came here to meet the judicial. Kupwara and all the dignified dignitaries and the galaxy of radio. तो वो साहब ने रिक्वेस्ट करी थी जरूरत नहीं कुपवाड़ा में तेज हवाओं से कई ढांचों को नुकसान पहुंचा है। इसी दौरान गुज़श्ता रात हुई तेज हवा से कुपवाड़ा के इलाका आवरा में रिहायशी मकान, बिजली लाइनों और दीगर ढांचों को शदीद नुकसान हुआ है। वहीं दरख्तों, मेवा बागात और फसलें भी तबाह हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक आवरा इलाका में एक दरख्त रिहायशी मकान के ऊपर गिरा, जिसके नतीजे में मकान मुकम्मल तबाह हो गया। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए पीर आब की यह खास रिपोर्ट। तो अशासन नुकसान गोमुत रात 3-4 बज अंदर कन बिहित लगभग 9:30 बजे टास गो मे बसा सोरे मकान गो जेर हाइड बन वन आय शल्फो पे वसित बे गई अंदर गई मे टल लब त गई क्रैक नबर कन त गो क्रैक यह सोरे पश वालन अद नए सर्व स्योद नत हे तीस काल स्योद गम अज कम रपस 50,000 मे नुकसान गोमुत सह गो कहें वो लगे अत ज्यादा पहनस तो मगर 50,000 तक मे नुकसान रात गोमुत पे जबरदस्त फ्रस्त गए अयाल गया मे फना खुदायन बचस क्या छिड़ा यार बिठ कम अज कम 50,000 गोमुत नुकसान। बनिहाल में सेवा सिंह बाली की क़यादत में एक आला सतह का इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर में तैनात SPOs के मुतल्लिक मरकज़ी वज़ारत दाखिला से एक अपील की जाएगी। सेवा सिंह बाली का कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तैनात SPOs की मस्तक़ली और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया है। वहीं रिटायर्ड SPOs के हमारे जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में हमारे SPOs भाई और बहनें जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए मैं पिछले 6-7 साल जानते हैं कि हमारे जो जम्मू कश्मीर लद्दाख में हमारे SPOs भाई और बहनें जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए मैं पिछले 6-7 साल से कंटिन्यू संघर्ष कर रहा हूं। एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा आपके चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह साहब से अपील भी करना चाहूँगा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट को नोटिस इशू हुए हैं, उसका रिप्लाई तैयार तो हो रहा है, मगर वो रिप्लाई देने में, रिप्लाई फ़ाइल करने में टाइम लग रहा है। तो मैं
इसी सिलसिले में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और मैं जानकारी देना चाहूँगा तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के SPOs जो हैं। मैं 26 तारीख को जम्मू जा रहा हूँ और 27 तारीख को मेरी जम्मू में एक मीटिंग है SPOs ही के रिलेटेड, और 28 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूँ, जिसमें मेरा सबसे पहला पॉइंट होगा ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब से अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलने का, और उसके लिए मैंने पूरी तैयारियां कर ली है। और जो भी जम्मू कश्मीर लद्दाख के SPOs के साथ जुल्म हो रहा है, जो भी आज तक प्रोसेस हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक नोटिस तक जो भी आज तक प्रोसेस हुआ है, जिसमें हमारे SPOs के साथ टाइमली उनको यूनिफॉर्म का पैसा नहीं दिया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, उनको जो मिलना चाहिए था, जो उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए थी, वो उसके बारे में